ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तुर्की ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर बेइज्जत कर दिया, क्योंकि कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ तुर्की का दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की। अपने दौरे से पहले उन्होंने तुर्की के लोगों की मदद के लिए अच्छी खासी डोनेशन भी दी, जिसके बाद कतर के शासक ने तुर्की का दौरा किया। जबकि पिछले ही हफ्ते तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को तुर्की का दौरा करने से मना कर दिया था और कहा था कि तुर्की राहत और बचाव में व्यस्त है, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां न आए। जिसके बाद खुद को तुर्की का दोस्त बताने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो गया। और शहबाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि तुर्की में भूकंप आने के बाद उन्होंने ढोल पीटकर दुनिया को बताया कि वो तुर्की जाएंगे। उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधिमंडल भी तुर्की जाने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर तुर्की ने शहबाज शरीफ को तुर्की आने से मना कर दिया और कहा कि उसकी सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में बिजी है। यानी एर्दोआन ने घुमा फिराकर शहबाज शरीफ से कह दिया कि अगर उनका प्रतिनिधिमंडल तुर्की आया तो उनके पास उनकी खातिरदारी करने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों ने तुर्की की कमर तोड़ दी और ऐसे वक्त में उसे विदेशी नेताओं के दौरों की नहीं बल्कि उनकी मदद की जरूरत है। और भीख मांग रहे पाकिस्तान ने तुर्की को जो मदद दी वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। यही नहीं, शहबाज एंड कंपनी मेहमान नवाजी करवाने तुर्की जाना चाहती थी, जबकि कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने खुद जाने से पहले तुर्की की मदद की, वहां करोड़ों का सामान भिजवाया और फिर वहां पहुंचे। तुर्की ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत किया और एर्दोआन और कतर के शासक की मुलाकात हुई। यानी पाकिस्तान के गाल पर तुर्की ने दूसरा तमाशा मारा है, वो भी करारा। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि वो और तुर्की भाई भाई हैं, दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुसीबत में सबसे पहले एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन इस बार तुर्की ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि मुसीबत के समय वो कतर और भारत जैसे देशों की ओर देखेगा, क्योंकि जिस पाकिस्तान का खजाना खुद खाली है वो भला उसकी क्या मदद करेगा। और इसीलिए भूकंप से बर्बाद हुए तुर्की ने पाकिस्तान से दूरी बना ली, जिससे शहबाज शरीफ की ऐसी नाक कटी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पाकिस्तान में भी इस बात पर उनकी खूब थू-थू हुई। इन्होंने करना क्या था जाके, आपको भी पता है, मांगना ही था। यानी जो बात पाकिस्तान की जनता को पहले से पता थी, तुर्की ने वही किया और उस देश के नेता को एंट्री दी जो उसकी मुसीबत बढ़ाने नहीं बल्कि उसकी मुसीबत कम करने तुर्की पहुंचा। वहां कुदरती आफत का वही सामना कर रहे तुर्की के लिए भारत किसी मसीहा से कम नहीं है। तुर्की के लोग तो भारत के मुरीद हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत के कदम की तारीफ हो रही है, लेकिन भारत की ये तारीफ पाकिस्तान की सरकार के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि वहां के लोग इसके लिए पाकिस्तान की सरकार को कोसने से पीछे नहीं हट रहे। आज इंडिया तुर्की भाई भाई का नारा ना लग रहा होता, पाकिस्तान तुर्की भाई भाई का नारा लग रहा होता। तुर्की की मदद करने के मामले में भारत सरकार दुनिया के विकसित देशों को भी पीछे छोड़ चुकी है, इसीलिए वहां इंडिया तुर्की भाई भाई के नारे लगने की खबर है। ये बात पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आ रही, खासतौर पर तब जब तुर्की ने शहबाज शरीफ का दौरा रद्द कर दिया हो। पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच अब कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नहीं है। इस वक्त तो हमें अपना सर्वाइवल सबसे ज्यादा अजीज है। पाकिस्तान के कई पत्रकार इंटरनेट पर इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा इनमें साफ दिख रहा है।